शादी हो गई। अब कोई हाथ लगा के बताए मेरी बीवी को। ये क्या किया तूने? बे चुप, उस चिरकुट से बचा तुझे मैंने। मैं जानती हूँ हर कदम पर आप मेरे साथ हैं। साहिल और मेरे रिश्ते पर हमेशा ही आपकी कृपा बनी रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप साहिल की रक्षा करेंगे, उसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने देंगे। उसकी हर इच्छा, हर अरमान सब पूरी कीजिए, क्योंकि साहिल की खुशी में ही मेरी खुशी है। ये नया साल साहिल और मेरी जिंदगी में जो कुछ भी नया लाएगा उसके लिए तैयार हूं मैं। मुझे अपनी चिंता नहीं है, बस चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं साहिल का साथ नहीं छोड़ूंगी। वचन लेती हूं मैं। तुम बड़ी अम्मा, ये पंक्ति है। पंक्ति? कौन पंक्ति? वो पंक्ति जिसको आपके बेटे साहिल ने मंगलसूत्र पहनाया और मांग में सिंदूर भरा। इसका मतलब क्या साहिल ने सच में दूसरी? क्या मतलब है तुम्हारा और ये क्या कह रही है? वेदिका जी, आप जानती थी वो हरदोई के एमएलए तेज प्रताप सिंह न्यूज में बार बार आ रहे थे। उसकी बेटी किडनैप हो गई थी। ये उसी की बेटी है। बड़ी माँ पंक्ति ने जो कुछ कहा है सब सही कहा है। मैंने इसे मंगलसूत्र और सिंदूर पहनाया।
क्योंकि बड़ी माँ मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था इसे बचाने का। इसके पापा जबरदस्ती इसकी शादी कराने वाले थे, तो इसे बचाना तो था ही, तो मैंने किया जो मुझे सही लगा। मैं आप सबको समझाता हूँ, आप सब चलिए मेरे साथ। वो भी चल। तू रुक। तू कहाँ घुस रही है? ये घर वालों की बात है। वैसे भी घुसपैठियों की कमी नहीं है इस घर में। वो भी तो यही खड़े रहे, मैं जाके आता हूँ, सबसे बात करके आता हूँ। यहाँ से हिलना नहीं, कुछ चाहिए तो चुपचाप बैठा रहे, चिड़चिड़ मत कर। वेदिका जी आइए प्लीज। बढ़िया माँ, अंशुला आंटी। आपके पति अर्थात साहिल के जीवन में कोई दूसरी औरत का योग है। साहिल ऐसा नहीं कर सकता। भगवान मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते। क्या हो रहा है ये? अच्छा खासा घर छोड़कर भाग रही थी मैं, रास्ते में ही लड़का मिल गया और कुछ सारा रायता फैला दिया। पता नहीं ये कौन से सर्कस में लाके खड़ा करती है मुझे। हेलो पंक्ति, तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक हो या नहीं? बाबा ने कहीं कुछ? नहीं, हम ठीक है। तुम हमारी फिक्र मत करो, पर तुम्हारे बाबा गुस्से में आग बबूला है। गलती से भी उनके सामने मत आ जाना, वरना पता नहीं क्या कर बैठेंगे वो। माँ, ये लड़का साहिल मुझे अपने घर ले आया है, पर मैं यहाँ पर रह नहीं सकती। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। नहीं पंक्ति, तुम वहाँ से कहीं नहीं जाओगी। वो लड़का एक फरिश्ता है, तुमको यहाँ इस नरक से बचा कर ले गया है। तुम्हारे बाबा को तुम नहीं जानती, तो गुने गुंडे लगाकर बैठे हैं तुम्हें खोजने के लिए। अब जब तक तुम मिल नहीं जाती, वो चैन से नहीं बैठेंगे पंक्ति। लेकिन माँ, मैं ऐसे किसी के घर पे कैसे रह सकती हूँ? तुझे रहना होगा पंक्ति, तुम्हें रहना होगा। तुम्हें हमारी कसम है, अगर तुमने कुछ किया तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ गुड्डू। तुम्हें पता है इस कोर्स के लिए मैं कितने दिनों से अपनी पॉकेट मनी से पैसे जमा कर रही थी। मेरी मम्मा हमेशा कहती है कि जब हमें कोई चीज़ सच में करनी हो ना, तो उसके लिए सैक्रिफाइस करो, तब उस चीज़ की वैल्यू समझ आएगी। आज तो फीस पे करके अपनी सीट बुक करवा ही लूँगी। हाँ, एक मिनट भैया, बस यहाँ रुका दो। गुड्डू, मैं पहुँच गई हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। बाय। कितना हुआ? हाँ। कहाँ गया? घर पे तो नहीं भुलाई मैं। ओह नो, फीस के पैसे भी उसी में है। कहाँ गया वॉलेट? उन्होंने तो नहीं चुरा लिया? ऐसा हो सकता है क्या? गोद लिया पूरा परिवार, पर क्या मिल पाएगा सबका प्यार? चलो भाई, आज तो बहुत सारी शॉपिंग होगी। अरे भैया, जरा वो वाला सूट दिखाना। नहीं, उसके बाजू वाला।
पता था यही होंगी आप। फोन पे प्लान बनाते हुए सुन लिया था मैंने आपको, पर ये नहीं सोचा था कि मेरे बैग से पैसे चुराकर ऐसे शॉपिंग करने लगेंगी आप। मेरी फीस के पैसे सब खर्च कर दिए आपने। ये पैसे तुझे अपन के भाई ने दिए होंगे, तो टेक्निकली इन पैसों पर अपन का हक हुआ। तो अगर मैंने मार्केटिंग कर भी ली तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, वो पैसे मेरे थे। मैंने अपनी पॉकेट मनी से अपने कोर्स के फीस भरने के लिए जमा किए थे। और हाँ, मैं वो लड़की नहीं हूँ जो अपने बॉयफ्रेंड से पैसे मांगे। वैसे बहुत पुरानी सोच है आपकी। मैं और गुड्डू इक्वल है, एक समान है। एनीवेज, हम दोनों के बीच जो कुछ भी है, आपने किससे पूछकर मेरे वॉलेट को हाथ लगाया है? अपनी सिस्टर इन लॉ से ऐसे बात करती है? हाँ, रुक, मैं बताती हूँ। देखो भाई लोगों, देखो देखो जरा, ये आजकल की लड़कियाँ बड़ी मॉडर्न बनती हैं। अपन इसकी होने वाली सिस्टर इन लॉ, अगर अपन ने 4 गिफ्ट खरीद लिए इसके पैसे से, तो कौन सी बड़ी आफत आ गई बताइए आप सब लोग। इसका मतलब ये तो नहीं ना कैसे भरे बाजार में अपन की इंसल्ट कर डालेगी है। आप ये तमाशा क्यों कर रही है? आपको पता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तमाशा कर रही हूँ मैं? हाँ, ये एक काम कर, ये सारे गिफ्ट तू रख ले, नहीं चाहिए मेरे को। आप क्यों कर रही हैं ये सब? ये आजकल की लड़कियां, इनकी जुबान पे बिल्कुल भी लगाम नहीं है। सब परवरिश का नतीजा है। हाँ हाँ, देखो भाई लोगों, देखो अपुन ने तो इसको अपुन के भाई के साथ में वो क्या कहते हैं, लिव इन में रहने की भी परमिशन दे दी। साहब, ये लिविंग क्या होता है? जब लड़का लड़की बिना शादी के साथ में रहते हैं ना, तो उसे लिव इन कहते हैं। अपन की खुशियों पर फुल स्टॉप लगाओगी तो पानी पानी हो जाओगी। अब समझोगी तुम शर्मिंदगी का मतलब। एनीवे, नेवर माइंड। एक बात कह देते हैं वेदिका, अगर साहिल की बात मानकर तूने उस लड़की को इस घर में रहने दिया ना, तो देवी माँ की कसम हमारा मरा हुआ मुंह देखेगी तू। अरे कौन माँ देख सकती है अपनी बेटी की सौत का मुंह देखकर कैसे जिंदा रह सकती है? अब ऐसे भूत जैसे काहे खड़ी है? कहा था ना हमने, कहा था ना कि उसे सब सच सच बता दे, इतनी छूट मत दे उसे। लेकिन नहीं, देख लिया अपनी जिद पर अड़े रहने का अंजाम। तू ही बता इसे बड़ी, अगर इसने सब सच सच बता दिया होता साहिल को कि वो शादीशुदा है और ये उसकी पत्नी है, तो वो काहे करता ऐसी ऊल जलूल हरकत? अरे ऐसी क्या आफत आ गई थी कि वो एक अनजान लड़की का रक्षक बनकर खड़ा हो गया? क्या होगा इस अभागन का? आकर भी अकेली रह जाएगी। माँ, आप क्यों ये सही कह रही है मंजुला। अरे मानो या ना मानो, साहिल ने उसकी मांग में सिंदूर भरा है, उसे मंगलसूत्र पहनाया। ये सब सुहागन की निशानी होती है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और ऊपर से वो लड़की तेज प्रताप की बेटी है। तो देखो, हम भी नहीं चाहते हैं कि साहिल के दिमाग पे सदमा पहुंचे, इसलिए तुम्हारे कहने पर इतने दिनों तक सच को छिपाए रखा। लेकिन अब धीरे धीरे ही सही साहिल को सच बताने के लिए तैयार करना होगा। उसे बताना होगा कि वो अग्रवाल परिवार का वारिस है और शादीशुदा है, एक बीवी है उसकी, बच्चा है, परिवार है। कोई दूसरी लड़की उसकी पत्नी कैसे बन सकती है? अब भी अगर तू नहीं मानेगी ना, मिटा दे उसके नाम का सिंदूर, उतार दे ये मंगलसूत्र। छोड़िए माँ, कैसी अपशगुन वाली बातें कर रही हैं आप? हम कर रहे हैं अपशगुन वाली बात? अरे जो हो रहा है वो है अपशगुन, क्योंकि तू चुप्पी साधे बैठी है वेदिका। चल बताते हैं उसे कि वो शादीशुदा है और तू उसकी पत्नी है। सुनो हमारी बात, अगर तुम ये नहीं कर सकती हो तो हम ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो लड़की इस घर में नहीं रह सकती।
चलो हम बताएंगे, हम तुम्हारे साथ। नहीं प्लीज 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 ऐसा मत करिए, प्लीज प्लीज। देखिए देखिए, इतना आसान नहीं है ये सब कुछ करना। पहले तो उसको ये बताना कि उसकी शादी हो चुकी है, और दूसरी बात कि उसकी पत्नी उम्र में इतनी बड़ी है, ये पता नहीं ये सब सुन के क्या हो जाएगा उसे, उसके दिमाग पर बुरा असर पड़ेगा। प्लीज हम सब प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगी उससे, मैं बात करूंगी बस। पर आप दोनों कुछ मत कहिए। हाँ प्लीज प्लीज। बड़ी अम्मा और माँ को तो मैंने साहिल से कुछ भी कहने से रोक दिया है, पर अब मैं कैसे कहूं? किसी भी इंसान को अचानक से तुम बता दो कि उसकी पहले ही शादी हो चुकी है तो उसको धक्का तो पहुंचेगा ना, और वो भी बड़ी उम्र की औरत से। उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है, डॉक्टर ने उसको झटका देने से मना किया है। मैं क्या करूं? आपके पति अर्थात साहिल के जीवन में कोई दूसरी औरत का योग है। बड़ी अम्मा, ये पंक्ति है। कौन पंक्ति? वो पंक्ति जिसको आपके बेटे साहिल ने मंगलसूत्र पहनाया और मांग में सिंदूर भरा है। अगर साहिल की बात मानकर तूने उस लड़की को इस घर में रहने दिया ना, हमारा मरा हुआ मुंह देखेगी तू। चल बताते हैं उसे कि वो शादीशुदा है और तू उसकी पत्नी है। सुनो हमारी बात, अगर तुम ये नहीं कर सकती हो तो हम ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो लड़की इस घर में नहीं रह सकती। साहिल ने जो भी किया उसमें उसकी मजबूरी रही है, पर ये बात माँ और बड़ी अम्मा समझ क्यों नहीं पा रहे। लेकिन साहिल के सामने उसके अधूरे अतीत का सच कैसे खोलूंगी मैं? कैसी दुविधा है ये। जी आंटी। साहिल, मैं आपको फोन कर दूं। क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलिए, क्या बात है? वो एक सच है जो मैंने तुमसे छुपाया है, पर अब और नहीं छुपा सकती। तुम्हारा जानना जरूरी है। कैसा सच? ये जो तुम्हारी और पंक्ति की शादी किसी भी हालात में हुए हो, वो जायज नहीं है, गैर कानूनी है। दुर्गा जी, अब क्या कहने की कोशिश करी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या मतलब है आपका? तुम्हारी शादी पहले ही हो चुकी है। कौन है मेरी वाइफ?